केम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का इक्वेशन हमको दिया हुआ है 4x² + 4y² इज इक्वल टू 9, विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। उसका जो पार्ट है वो कोइंसाइड विथ क्या होता है, इस पैराबोला को कोइंसाइड होता है। पैराबोला का इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4y। यानी इन दोनों इक्वेशन से जो पार्ट कवर होता है वो हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो उसके लिए हमको ग्राफ प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसा है, x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। हमारा लाइन का सर्कल का इक्वेशन होता है। हमारे पास यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन है 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। हमको अगर r फाइंड करना है तो इसमें से 4 ले लेते हैं कॉमन, यानी कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 9। यानी सर्कल हमको क्या मिल जाएगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू 9/4। यानी r² इज इक्वल टू हमको मिल गया 9/4। यानी सर्कल की रेडियस हमको क्या मिल गई, 3/2। सर्कल की रेडियस हमको मिल गई 3/2। यानी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ कर ली हमने एक्स एक्सिस, ये हमने ड्रॉ कर ली एक्स एक्सिस, ये ड्रॉ कर ली वाई एक्सिस। एंड 3/2 यानी कि 1.5 डायामीटर का हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा 0 एंड इसका डायामीटर हमने ले लिया 3/2 यानी कि 1.5। उसके बाद बारी आती है, ये तो हो गया एक पॉइंट। अभी बारी आती है पैराबोला ड्रॉ करने की। चलिए, पैराबोला का इक्वेशन हमारे पास ऐसा है, x² इज इक्वल टू 4y। टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर हम x एंड y, x की जगह पे 0 लेंगे तो y भी क्या मिलेगा, 0। यानी उसका पॉइंट कहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा। ओरिजिन में से पैराबोला पास होगा। चलिए, उसके बाद आते हैं बारी y की। अगर y की जगह पे हम 1 ले लेते हैं, यानी कि x² इज इक्वल टू हमको मिलेगा 4। यानी कि ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा ±2। ये डायमीटर है 1.5 का, ये यहाँ पे वैल्यू है 3/2। तो 2 कहीं पे ऊपर साइड आएगा, यहाँ पे इस साइड आएगा 2 एंड यहाँ पे आएगा -2। तो उसका पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, 1 पे। यहीं से कुछ पास होगा, यानी कि हमारा जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह से जाएगा ऊपर की साइड। चलिए, तो उसके लिए हमको हमको यहाँ पे ये वाला जो एरिया, यानी दोनों से जो कट हुआ एरिया, वो हमको फाइंड करना है। यानी ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, हमको x² की वैल्यू पता है 4y, यानी इंटरसेक्ट होता है। अगर दो इक्वेशन इंटरसेक्ट होते हो तो आप दोनों को सिंप्लीफाई करके x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हमको x² की वैल्यू पता है 4y, तो उस x² की वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देते हैं। यानी यहाँ पे आ जाएगा 4y, x² की जगह पे रख दिया 4y प्लस y² इज इक्वल टू 9/4। 4 इस साइड डिवीजन में, सामने की साइड मल्टीप्लाई में, यानी कि 16y प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। इस 9 को इस साइड ले लेते हैं, यानी कि 4y² प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स ले लेते हैं हम। फैक्टर क्या होंगे, चलिए, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है -36, यानी कि 4y² माइनस 18y प्लस 18y माइनस
2y, यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया -16y एंड इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया -36 -9y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 2y। 2y दोनों में से कॉमन, यहाँ पे बचा क्या? 2y कॉमन, यानी 2y बचा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन? 2 निकल गया, यानी कि 2y निकल गया, यानी बचा सिर्फ 9। -1 यहाँ से कॉमन, यानी बचा 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी इसके दो पार्ट हमको मिल गए, 2y माइनस 1 एंड 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 1/2 एंड दूसरी वैल्यू होगी 9 -9/2, लेकिन -9/2 नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हो गई पॉजिटिव वैल्यू y एक्सिस पे 1/2। क्योंकि नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि पैराबोला जो है वो कहाँ जा रहा है? हमारा अपर साइड जा रहा है। तो ये जो पॉइंट था हमारा मिड पॉइंट, वो ये जो पॉइंट था हमको क्या मिल गया? 1.2 पे इंटरसेक्ट होता है, यानी यहाँ पे भी क्या होगा? वो 1.1/2 पे ही होगा, यानी ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1/2। वाई एक्स एक्सिस पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको लिमिट किस एक्सिस पे लेंगे? वाई एक्सिस पे। तो हमारी फर्स्ट जो लिमिट है वो फर्स्ट होता है, सिर्फ पैराबोला यूज हो रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पे सिर्फ पैराबोला यूज हो रहा है, यानी पैराबोला के लिए लिमिट क्या आएगी हमारी? 0 से लेके 1/2। ये पॉइंट हमारा क्या मिला हमको? 1/2, यानी 0 से लेके 1/2 एंड 1/2 से 3/2 में क्या यूज हो रहा है? सर्कल, यानी उन दोनों का समेशन करके हम सर्कल ले लेंगे। तो फाइनली हमारा जो क्वेश्चन होता है वो एरिया फाइंड करने का था। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1/2 y एक्स एक्सिस पे हमने लिमिट ली है, अरे वाई एक्सिस पे लिमिट ली है, तो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे हम? एक्स को। तो यहाँ पे आएगा हमारा एक्स dy प्लस सेकेंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी? 1/2 से लेके 3/2 तक, 1/2 से लेके 3/2 तक। वहां पे भी एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे लिमिट है, तो सब्जेक्ट बनाएंगे एक्स को। चलिए, इन दोनों इक्वेशन में हम अगर एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? इसमें अगर हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, रूट ले लेते हैं दोनों साइड, 4 का रूट 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा रूट y। तो पैराबोला तो सिंपल हो गया हमारा। यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट y dy प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से लेके 3/2 तक। x सर्कल में अब x को सब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए, इस वाले में अगर हम x को सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9/4 माइनस वाई स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा √9/4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी हमको मिलेगा √9/4 माइनस वाई स्क्वायर dy। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। एक पार्ट हम फाइंड करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यानी ये जो पूरा है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 2 से, तो ही हमको टोटल एरिया मिलेगा। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, इस यहाँ पे भी 2 है, यानी 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/2 रूट वाई को हम क्या लिख सकते हैं? y⁻² dy प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से लेके 3/2 तक। 2 मल्टीप्लाई है तो 2 ले लिया बाहर, √9/4 माइनस वाई स्क्वायर dy। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 2 इंटू 2 4
y⁴ का इंटीग्रेशन होता है y⁴/2 डिवाइड बाय 3/2, 2 चला जाएगा ऊपर की साइड, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1/2 प्लस 2 वैसे का वैसा ही 9/4 माइनस y²। तो हमारे पास इंटीग्रेशन की एक ऐसी फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट स्क्वायर माइनस x² की फॉर्मूला है हमारे पास x/2 अंडर रूट स्क्वायर माइनस x² प्लस स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। ये जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है उसमें ये वाली फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होती है, तो ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक ही जगह पे क्या है हमारा, स्क्वायर की जगह पे है 9/4, स्क्वायर की जगह पे है 9/4, यानी ए क्या हो जाएगा हमारा 3/2। y x की जगह पे है क्या है y, तो इस वाले में जहां पे भी x दिखे वहां पे y पुट करना है और स्क्वायर दिखे वहां पे 9/4 पुट करना है। तो कर देते हैं, चलिए यहाँ पे आ जाएगा x/2, x की जगह पे है y यानी कि y/2 अंडर रूट, ये पूरा इक्वेशन ही है, यानी कि 9/4 माइनस y² प्लस स्क्वायर/2, स्क्वायर यानी 9/4, 9/4 इंटू 2 हो जाएगा 8 साइन इनवर्स x/a, x की जगह पे x, a की जगह पे 3/2 यानी कि 3/2 2 पर चला जाएगा, लिमिट आ जाएगी 1/2 से लेके 3/, चलिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 4 की जगह पे 4 है, इसको सारे को ले लेते हैं बाहर यानी हो जाएगा 8/3, 1/2 1/2 हो जाएगा 3/2, लोअर लिमिट 0 है, पुट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 वैसे का वैसा ही रखते हैं, प्लस है यहाँ पे 2 वैसे का वैसा ही, चलिए y की जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर हम अपर लिमिट पुट करेंगे 9/4 माइनस y², y की जगह पे 3/2 यानी 9/4 9/4 9/4 कैंसल, यानी यहाँ पे मिलेगा हमको 0 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2x/2 यानी 3/2, 3 3 कैंसल, 2 2 कैंसल, यानी साइन इनवर्स मिलेगा हमको 1 माइनस, उसके बाद आती है लोअर लिमिट यानी कि 1/2, 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/4 अंडर रूट 9/4 माइनस y² यानी कि 1/2 क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 9/8 वैसे का वैसा ही साइन इनवर्स 2/3, x की जगह पे है 1/2, 2 2 कैंसल आउट। चलिए सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं थोड़ा इसका, यहाँ पे आ जाएगा 8/3, 2⁵3/2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू √2, यानी कि 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2 इंटू इसका सिंप्लीफिकेशन 9/8 वैसे का वैसा इंटू साइन 1 होता है π/2 पे, यानी यहाँ पे आ जाएगा नहीं, उसको हम ऐसा ही लिखते हैं साइन इनवर्स 1 ही, क्योंकि साइन 1/3 की हमारे पास वैल्यू नहीं है तो उसके लिए सिंप्लीफिकेशन में जरूर पड़ेगा। चलिए इसका हो जाएगा 1/4 वैसे का वैसा, इसका हो जाएगा 9 माइनस 1 8, 8/4 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 8/4, रूट में 8 का रूट होता है 2√2 एंड 4 का रूट होता है 2, 2 2 कैंसल आउट, यानी बचा यहाँ पे √2/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/3 वैसे का वैसा। चलिए
सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं इसका। अब यहाँ पे 4 है, तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2, यानी 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2/3 √2 कैंसिल, यानी 2 √2 अपॉन हमको मिला 3 माइनस यहाँ पे इसको ओपन अप कर लेते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 9/8 इन दोनों में से, नहीं वो तो पहले सिंप्लीफिकेशन 9/8 साइन इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2, यानी आएगा √2/2 प्लस माइनस माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। यहाँ पे फाइनली हमको मिला 2√2/3 माइनस √2/2। यहाँ से इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 9/8। अगर हम इन दोनों में से, यहाँ पे 2 है यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4, यानी 9/4 दोनों में से ले लिया हमने बाहर, यानी प्लस 9/4 ले लिया हमने बाहर। अंदर क्या बचा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला लगानी पड़ेगी साइन x माइनस साइन y की। तो वो फॉर्मूला क्या थी हमारे पास, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की हमारे पास फॉर्मूला थी अंडर रूट साइन इनवर्स अंडर रूट x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू है 1/3। तो दोनों की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हमारा था 2√2/3 माइनस √2/2 प्लस 9/4। फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी 1 साइन इनवर्स बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा हमारा x की जगह पे है 1, यानी कि 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 माइनस y की जगह पे है 1/3, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/3 अंडर रूट 1 माइनस 1, ये तो हो जाएगा 0। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, यानी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यानी कि 4√2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3√2 डिवाइड बाय 6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स वैसे का वैसा ही, ये हो गया 0। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 1 यानी 8/9। 8/9 का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4√2 माइनस 3√2, यानी ये हो जाएगा √2/6 प्लस 9/4 वैसे का वैसा साइन इनवर्स, इसका हो जाएगा 8 का हो जाएगा 2√2, 3 9 का हो जाएगा √3, यानी ये हमको मिल गया फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। यानी उस पार्ट का एरिया क्या होगा, √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। यानी इस पार्ट का एरिया क्या होगा, √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3।